सबसे पहले आप सभी को और एक बार हमारी तरफ से जय मसीह की। और सबसे पहले एक ये वीडियो को आप लोग देखिए, किस तरह से ये लड़का कह रहा है कि पहले के समय में ना तो चर्च था ना तो पास्टर थे। यीशु मसीह ने अपना काम किया, फिर वो अपने भगवान के पास चले गए, इस तरह से बताया। लेकिन अभी के समय में लोग पास्टर हो रहे, चर्च बना रहे हैं, इस तरह का बात को बोल रहा है, बता रहा है। कहाँ तक ये बात सत्य है, चलिए आप लोग वीडियो देखिए। जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जिसे भगवान मानते हो यीशु, जब वो पृथ्वी पे थे उनके टाइम पे नहीं एक चर्च था, कोई चर्च नहीं था, नहीं कोई पादरी था या कुछ भी नहीं था। वो अपना कर्म किए और भगवान के पास चले गए। उनके जाने के 300 साल बाद या 250 साल बाद आप लोगों ने अपने मन से चर्च बनाया, आप लोगों ने अपने मन से पादरी बनाया, जहां पे इनसे यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं। उनके टाइम पे कुछ नहीं था। खासतौर पे भारत पे अपने हिंदुओं को टारगेट किया, गरीब हिंदुओं को टारगेट किया, जो अपने वर्ग से बहुत कमजोर है। आप उसको जबरन क्या अपने उसमें कन्वर्ट कराना चालू कर दिए। देखिए, मेरे को किसी धर्म से दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कोई मेरे धर्म को टारगेट करे तो फिर उसे छोड़ना भी मैं जरूरी नहीं समझता। देखिए, ये जय हिंद, जय भारत, जय श्री जो राम। बाइबल है, बाइबल ये लड़का नहीं पढ़ा है, ये भाई नहीं पढ़ा है। उस समय में चर्च नहीं था, लेकिन उस समय में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, वहां के लोगों के साथ जेरूशलेम के आराधनालय में, वहां पर और फिर झील के किनारे में, फिर पहाड़ में, या वहां पर छोटे छोटे घरों में वहां पर प्रार्थनाएं होती थी। तो कि वो चर्च जो अभी हम लोग कहते हैं चार दीवारी या सीमेंट का, वो ना हो करके कलीसिया, बल्कि व्यक्ति का समूह को कलीसिया बोला जाता है। ये चर्च रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय भी आपने अगर भाई अगर ये आप बाइबल पढ़े होते ना, तो आप उस समय देखते कि यीशु मसीह का प्रचार कहाँ कहाँ किस जगह हुआ। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जिस तरह लिखा है मत्ती 28 का लास्ट अध्याय में, वहां पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। वहां पर इस रीति से लिखा है, देखिए यहाँ पर मत्ती 28 का 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस तरह से ये वचन में लिखा है, ऐसा लिखा है। सो इसीलिए उस समय से इसके बाद धीरे धीरे जो 12 चेलों में से पूरे धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गए। और व्याख्या करने वाली बात है तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं छोटा रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय सिचुएशन कुछ अलग था, सिचुएशन अभी के समय में कुछ अलग है। बात ये है, उसमें पास्टर का पद नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हम नए नियम में नहीं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हम मूसा को देखते हैं, यिर्मयाह को देखते हैं, यशायाह को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे उनके विषय में देखते हैं। सबों ने परमेश्वर के काम को देखा। अगर हम लोग देखते हैं इधर में पौलुस को देखते हैं, तो यहाँ पर ये सब के विषय में आप जब बाइबल में पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर बाइबल को आप देखते हैं या पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सुने सुनाए बात पर यकीन करेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आप बाइबल को पढ़ें ताकि आपको सारी बात समझ में आए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो फिर से। चलिए।